अब हम देखने वाले हैं जो हमारा सम ऑफ n टर्म्स था, तो n टर्म्स के सम से अब हम लोग अपना जनरल टर्म निकालने वाले हैं। मींस अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं an, किसके हेल्प से? सम ऑफ n टर्म्स के। तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स क्या था? हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू d था। ये हमारे पास क्या था? हमारे पास ये सम ऑफ n टर्म्स था, ठीक है ना, हमारे सम अप टू n टर्म्स तक के लिए जो हमारा गिवन AP है। अच्छा, ये n टर्म्स के लिए अगर देखा जाए तो n-1 टर्म्स के लिए कितना हो जाएगा? n-1 डिवाइड बाई 2 2a प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? n-1 ऑफ -1 मींस ये -1 ऐसे रहेगा। n टर्म्स के लिए कितना हो जाएगा? n-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर d ये, ठीक है। तो देखा जाए तो हमें अब ये प्राप्त करना है, हमें दिखाना कितना है? tn मींस जनरल टर्म ऑफ AP। जो जनरल टर्म ऑफ AP है वो या सपोज an, ये हमारा जो है जो जनरल टर्म ऑफ AP है वो हमें इससे मिल जाएगा SN-1 से, ठीक। तो हमें प्रूफ करना है, देखते हैं कि क्या ये चीज सही है या नहीं, ठीक है। तो हमारा SN कितना है? ये है। SN-1 कितना है? ये है। तो SN-1, ठीक। तो SN-1, SN हमारा कितना है? इसको हम और ओपन कर देते हैं, तो 1/2 बाहर ले रहे हैं, n को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा? 2an प्लस ये खुल जाएगा तो nd हो जाएगा, फिर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n²d, फिर माइनस d होगा, फिर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा -d हो जाएगा, ठीक। फिर से माइनस, क्योंकि माइनस होने वाला है n-1 टर्म वाला ये कितना हो जाएगा? फिर से 1/2 कॉमन, फिर n-1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, ये कितना होगा? ये हमारा हो जाएगा n-1 फिर 2a प्लस n-2d, ये हो जाएगा। इसको और ओपन करेंगे तब ये कितना हो जाएगा? n-1 2a प्लस nd-2d, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई करने पे इसका रिजल्ट यहां पे लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा 2an प्लस n²d माइनस 2nd, फिर -1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -2a माइनस nd प्लस 2d, ये इसका रिजल्ट हो गया, ठीक। अब देखते हैं 1/2 यहां पर भी है, 1/2 यहां पर भी है, 1/2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास बचा क्या? फाइनल रिजल्ट देखते हैं, ये हो जाएगा 2an प्लस n² माइनस nd, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे टर्म से, ये कितना हो जाएगा? -2an माइनस n² प्लस 2nd प्लस 2a प्लस nd माइनस 2d, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या होगा? 1/2 2an, ये 2an है, ये कैंसिल आउट हो गया, n²d ये भी हो गया, माइनस nd प्लस nd ये भी कट गया। अब क्या हमारे पास बचा है? 2nd 2a, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 2a 2nd माइनस 2d, ठीक। इसको फिर से लिखेंगे 1/2, 2 को हम लोग बाहर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि 2 सब में मल्टीप्लाई, सब में कॉमन है, 2 बाहर हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? a प्लस, इसमें भी d है, इसमें भी d है, तो d को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? n-1d, 2 से 2 चला गया, आंसर हमारा आ गया a प्लस n-1d, ठीक। तो ये किसके इक्वल आ रहा है? SN-1 के, मतलब जो हमारा आंसर है SN-1 जो सम अप टू n टर्म्स और सम अप टू n-1 टर्म्स तक, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है a प्लस n-1d, और ये हमारा है क्या? ये हमारा जनरल टर्म ऑफ AP है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं an इज इक्वल टू या tn मींस क्या होता है? यही जनरल टर्म ऑफ AP, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? SN-1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं इसका यूज देखते हैं, ठीक। तो ये एक तरीका हो गया। अब देखते हैं, याद होगा AP में मैं एक ऐसा टर्म बताया था जनरल टर्म, जैसे सपोज हमारा था an प्लस b था, तो उसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या था? कोफिशिएंट ऑफ n हो गया था, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं इसके लिए। तब सपोज ऐसा क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास Sn है,
हमारे पास जो सम है, सम कुछ इस तरह से an स्क्वायर प्लस bn कुछ इस तरह से है, कुछ ऐसा इक्वेशन होगा, ठीक। तो हमें जनरल टर्म पता करना है। अगर जनरल टर्म पता करना है तो क्या होगा, हमारा जनरल टर्म यही होगा Sn माइनस 1। अगर जनरल टर्म हमें पता हो जाए तो हम कॉमन डिफरेंस भी अपना फर्स्ट टर्म ये सब निकाल सकते हैं, ठीक। देखते हैं एक बार। तो ऐसे इक्वेशंस के लिए हमारा जो कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए Sn माइनस 1 कितना हो जाएगा, Sn माइनस 1 an माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस bn माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जनरल टर्म निकालना है, जनरल टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा Sn माइनस 1, ये हो जाएगा। फिर अब ये देखते हैं, तो Sn हमारा कितना है an स्क्वायर प्लस bn माइनस Sn माइनस 1 वो हमारा कितना है an माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस bn माइनस 1। अब सभी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा an स्क्वायर प्लस bn, ये हो जाएगा an स्क्वायर, ये ओपन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा bn माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो an स्क्वायर ए से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, an स्क्वायर माइनस 2an प्लस a हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा bn माइनस b हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, an स्क्वायर प्लस bn माइनस an स्क्वायर प्लस 2an माइनस a माइनस bn प्लस b हो गया, ठीक है। देखते हैं, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक, ये कट गया। bn से bn कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा 2an बचा, 2an माइनस a प्लस b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2an प्लस b माइनस a। अच्छा ध्यान से देखा जाए तो जो b माइनस a है, ठीक है, जो हमारा b माइनस a है, ये जो b माइनस a है ये कोई कांस्टेंट नंबर ही होगा, क्योंकि b भी क्या है, b भी कोई एक नंबर है, a भी है क्या है, a भी हमारा एक नंबर है, ठीक है। तो b और a दोनों क्या है, एक नंबर है। तो b माइनस a इसको हम लोग सपोज लिख सकते हैं 2an प्लस c लिख सकते हैं, क्योंकि b माइनस a ये भी एक नंबर होने वाला है, और ये जो c ये सपोज वही नंबर है, तो b माइनस एक नंबर होने वाला है, तो इसलिए हम इसको c लिख दिए। c मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर। तो हमारा जो अब ap आ रहा है, मीन्स सम को घटाने पर जो हमारा जनरल टर्म आ रहा है, जनरल टर्म क्या आ रहा है, जनरल टर्म हमारा आ रहा है 2an प्लस c, मतलब जैसा वो वाला ap था, याद होगा an कुछ इस तरह से था an प्लस b के फॉर्म में। तो इसमें क्या होता था, जो n का जो कोफिशिएंट होता था वो हमारा क्या होता था, हमारा d होता था, d मींस कॉमन डिफरेंस होता था। सेम वही चीज यहां पर भी है, तो यहां n का कोफिशिएंट a होता है, और यहां n का कोफिशिएंट यहां क्या दिखाई दे रहा है, 2a दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, n का जो कोफिशिएंट है मींस वो 2a है, तो ये 2a, तो a कहां पर है, a यहां पर है, और ये क्या है n स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका 2 टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर कोई भी सम कुछ इस रूप में दिया हो, इस फॉर्म में दिया हो, तो n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसी का जस्ट 2 टाइम्स वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये हम लोग देख लिए इस चीज से, एक एग्जांपल करते उससे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, इन एन एपी, कोई एपी है, ठीक, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म is 3n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 30n डिवाइड बाई 2, कुछ इस तरह से है, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड इट्स 25th टर्म, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हमसे 25th टर्म जो है वो हमसे क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं। तो हमारा जो सम है, सम किस फॉर्म में है, Sn के फॉर्म में। Sn क्या लिखा है, 3n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 13n डिवाइड बाई 2। देखा जाए ध्यान से, जो जस्ट अभी पढ़े थे सेम वैसे ही फॉर्म में है, मींस Sn किस तरह से है, an स्क्वायर प्लस bn, ठीक। यहां पर a हमारा क्या है, हमारा a हमारा
जस्ट इसको इसके इक्वल कर रहे हैं, तो ए हमारा क्या आ जा रहा है 3/2 है, मींस एन का कोफिशिएंट सॉरी एन स्क्वायर कोफिशिएंट ए, एन स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 3/2, ये हो गया। यहाँ पे एन का कोफिशिएंट क्या है, मींस यहाँ देखा जाए बी की वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी, तो ये 13/2 है, ठीक है ना, ये हो गया। तो अगर ऐसा सम हो तो इसका जो कॉमन डिफरेंस देखा जाए, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 2 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3/2 है, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब सपोज हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म पता करना है, तो S2 माइनस S1, इसे हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, सॉरी ठीक, एक सेकेंड, S1, इससे हमारा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 13 × 1 डिवाइड बाई 2, ये कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 13 16, 16 डिवाइड बाई 2, ये हमारा होगा 8। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म, ये जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मींस ये जो 8 है जो फर्स्ट टर्म होता है, एक्चुअली जब ऐड करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारा अकेला होता है, इसलिए इसको मैं कट कर दिया हूं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, हमारा अकेला होता है, यूनिक होता है, तो वो किसी से ऐड नहीं होगा, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक। अब हमें कितना पता करना है, फाइंड इट्स 25th टर्म, तो 25th टर्म प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे A25 मींस A प्लस n-1 इंटू डी एन, तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास A25, A की वैल्यू क्या है 8, n की वैल्यू क्या है 25, 25 - 1 24, D की वैल्यू क्या है 3, 8 प्लस मींस 80, तो A25 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है 80, ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछता है, देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। और क्वेश्चन क्या है, बोल कर रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बोल रहा है हमें सम कैलकुलेट करना है ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 101 एंड 999, ठीक, सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स नंबर, हमें सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर नंबर्स बिटवीन 101 एंड 999, इसके बीच में जितना भी इवन इंटीजर होगा उसका हमें सम कैलकुलेट करना है। सपोज हमें सम कैलकुलेट करना है, तो इवन इंटीजर, तो 101 और 999 999 के बीच में सबसे जो फर्स्ट जो हमारा इवन नंबर होगा वो क्या होगा 102 होगा, फिर 104 106 ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा, कहां तक जाएगा 998, ठीक है। तो देखा जाए इसमें फर्स्ट हमारा क्या है 102 है, लास्ट टर्म क्या है 998 है, हमें सम निकालना है, तो सम निकालने के हमें पहले n कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इससे हम निकाल सकते हैं लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म में पता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है 2 2, तो हमारा d भी क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक, अगर d हमारा 2 है, लास्ट टर्म कितना है 998, फर्स्ट टर्म 102 प्लस n-1 ये कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू क्या है 2 है, इसको फिर यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं 998 माइनस 102 n-1 इंटू 2 8 6, ये हो जाएगा 9, ये 8, फिर डिवाइड बाई 2 n-1, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये 4 8 फिर प्लस 1 n 4 4 9 n, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 449, कितना इवन इंटीजर के हो गए, ठीक है 449। अब देखते हैं अगर 449 इवन इंटीजर है, कहां से स्टार्ट 102 से 998 तक, तो सम ऑफ हमें कितना बताना है, सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स के लिए हमारे पास n कितना है, n की वैल्यू 449 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ 449 टर्म्स जो भी हमारा था, ठीक है, तो सम के लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स 449 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा 102, लास्ट टर्म क्या है 998, इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस,
और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। देखते हैं, जैसे इन एन एपी, कोई एपी गिवन है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स is -150 and the sum of its next 10 terms are -550. Find the AP, हमें वो AP प्राप्त करना है। देखते हैं वो AP क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो कोई एपी गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सपोज एपी हमारा कुछ इस तरह से ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे करके है। ठीक है, मीन्स ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा हो गया। ठीक, अब क्या बोला, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो फर्स्ट 10 टर्म्स तो मीन्स सबसे पहले लिख देखते हैं। तो फर्स्ट 10 टर्म्स मीन्स हमारा n क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके लिए सम हम क्या लिखेंगे, s10, ये हो जाएगा n/2। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 10 डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। अच्छा देखा जाए, अगर ये 10 टर्म्स के लिए बात कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा a हो जाएगा, लास्ट टर्म मींस a10 क्या हमारा हो जाएगा, a प्लस 9d, ये हो जाएगा। ठीक है, अब तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, और ये जो सम ऑफ 10 टर्म्स है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा -150। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर इसका फिर क्या बोला है, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स, जो अगला 10वां टर्म से आगे जो है, मतलब 11वां टर्म 12वां टर्म। देखा जाए तो 11वां टर्म हमारा क्या होगा, 11वां टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस 10d, फिर 12वां टर्म हो जाएगा हमारा a प्लस 11d, ऐसे करते हुए चला जाएगा। और जो 20वां टर्म होगा, 20वां टर्म वो हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस 19d हो जाएगा। तो अगर ऐसा अगर हमारा सीक्वेंस हो तो देखा जाए तो इस हमारा जो फर्स्ट टर्म, हमारा फर्स्ट टर्म क्या, ये हमारा है फर्स्ट टर्म है, और इसमें ये हमारा लास्ट टर्म है। ठीक, तो इसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए फिर से हमें 10 टर्म्स के जो नेक्स्ट 10 टर्म्स है उसके लिए सम निकाला जाए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर से n हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 के बारे में बात कर रहा है, 10 टर्म्स के बारे में। तो 10 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, ये हमारा फर्स्ट टर्म था, तो a प्लस 10d प्लस लास्ट टर्म क्या है, a प्लस 19d, ये हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, -550, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा a और d आ जाएगा, और a और d आ जा रहा है, फिर AP आराम से मिल जाएगा। ठीक, देख लेते हैं एक बार, ये 5, ये कितना हो जाएगा, तो 5 2a प्लस 9d माइनस 150, ये कितना हो जाएगा, 5 2a प्लस 29d इज इक्वल टू -550। तो इसको, ये हमारा फर्स्ट था, सपोज ये हमारा सेकेंड था, इसको और सॉल्व करते हैं। तो अभी ये हमारा क्या हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार इसको, और थोड़ा आगे, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 10a प्लस 45d माइनस 150, ये हमारा जाएगा फिर से 10a प्लस 29 इंटू 5 145d इज इक्वल टू -550, ये हमारा तीसरा, ये चौथा, ये हो गया। फिर फोर्थ में से थर्ड को घटा दे रहे हैं। ठीक, तो फोर्थ माइनस थर्ड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100d हो जाएगा, और ये इसमें से चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -450। ठीक, अब इसको फिर से यहाँ से d मिल जाएगा, फिर से d मिल जा रहा है तो d इसमें वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और आपका क्वेश्चन क्या है, सपोज एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, वो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल क्या रहा है, इन एन एपी
इफ एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5 एंड ए के इज इक्वल टू 164, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है। तो एपी है, एपी हमें गिवन है, ये हमें सम दिया है, सम कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये 3n स्क्वायर प्लस 5n है, सॉरी यहां पे 5n है, और ये हमारा ए के। तो हमें के की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखते हैं, अगर हमारे पास ये गिवन है तो हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जस्ट अभी पढ़े, जो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका 2 टाइम्स होता है। एन स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म S1, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1, 3 प्लस 5, ये हमारा 8 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 8 हो गया। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये हमें दिया है कि कोई जनरल टर्म है इस एपी का, ए के इज इक्वल टू 164। अब तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए के, ए प्लस के माइनस 1 डी, क्योंकि ये केथ टर्म है, ये केथ टर्म हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है जो केथ टर्म की जो वैल्यू है वो कितना है, 164। तो हमें वो केथ टर्म पता करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो जो केथ टर्म इसकी वैल्यू क्या है, 164। ए हमें पता है, यही हमारा जो फर्स्ट टर्म है यही हमारा है, मींस ए, ठीक। तो वो 8 के नहीं पता है, डी कितना है, 6 है, यहां से के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर और क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। सपोज अब एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। बोल कह रहा है, इफ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ओके, ऑफ एन एपी, देन हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, S12 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4। ये हमें प्रूफ करना है, देखते हैं, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। ये S12, सपोज जो हमारे पास जो एपी, अच्छा लिखा है क्वेश्चन में, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो एपी है, तो सपोज जो हमारे पास जो एपी है उस एपी का फर्स्ट टर्म सपोज ए है, ठीक है। एपी का फर्स्ट टर्म ए हो गया और उसका कॉमन डिफरेंस सपोज ए हो जाएगा, ठीक है, और सॉरी डी हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस वो हमारा डी हो गया। अब देखते हैं, देखा जाए तो सम अप टू 8 टर्म वो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा S8 हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, ठीक, 2 टाइम्स ए प्लस n माइनस 1, n क्या है 8, तो 8 माइनस 1 7 डी, सही है। ये हो गया फर्स्ट। S4 ये हमारा क्या हो जाएगा, तो n डिवाइड बाई 2, 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 3 इंटू डी, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। S12 हमारा क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1, n क्या है 12, 12 माइनस 1 11 डी, ये हमारा हो जाएगा थर्ड। तो मैं बताना क्या है, ये जो S12 है ये किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4, ठीक। देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो S8 की वैल्यू क्या हो गई, 2 डिवाइड बाई 8, मतलब 8 डिवाइड बाई 2 कट जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 2a प्लस 7d, मतलब 8a प्लस 28d, ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ। फिर S4 कितना हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 4a प्लस 6d, ये हमारा हो गया फिफ्थ वाला। अब क्या करते हैं, S8 माइनस S4 करते हैं, S8, तो S8 माइनस S4, S8 माइनस S4, S8 हमारा कितना है 8a प्लस 28d माइनस S4 4a प्लस 6d,
ये कितना आ जाएगा 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 6d। ये आ जाएगा हमारे पास 8a माइनस 4a 28d माइनस ये आ जाएगा 22d। ठीक, तो S8 माइनस S4 हमारा ये आ गया। और S12 क्या है? S12 कट जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 12a प्लस 66d। ध्यान से देखा जाए ये है क्या, अगर इसमें से 3 कॉमन लिया जाए तो है क्या, ये 4a प्लस 22d है। ठीक है, जो S12 है वो S12 क्या है 3 टाइम्स ऑफ 4a प्लस 22d। और देखा जाए कि ये जो वैल्यू आ रही, ये वैल्यू जस्ट यहां पर भी है। मींस अगर 4a प्लस 22d इज इक्वल टू S8 माइनस S4 है, तो इसको मैं यहां लिख सकता हूं S8 माइनस S4, और ये किसके इक्वल है? S12 के। हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली आता है बोर्ड्स के एग्जाम में, ये आता है, ये बोर्ड्स के एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।